नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड सेशन में आपके अप्रोच क्या है इंडस्ट्रीज पे, निफ्टी बैंक पे और स्टॉक फ्यूचर्स पे, स्टॉक ऑप्शन पे, इन सभी पे करेंगे बातचीत। अगले आधे घंटे में एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, उनसे करेंगे बातचीत। इंडेक्स लेके आइए आपकी स्क्रीन पे। इट्स 18823 ऑन निफ्टी बैंक में करीब 42780। निफ्टी आईटी आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल फ्लैट, अनचेंज्ड, अपरिवर्तित, अब तक लगभग 28930 के जोन में ट्रेड कर रहा है। आज सुबह की अप्रोच क्या थी? देखिए, आज सुबह क्लियरली डिफाइंड ये था कि किसी भी सर्कमस्टेंसेस में RS1 लेके आइएगा कि भले ही बाजार में रिवॉर्ड कम हो या ना हो, कितना हो, लेवल्स पे ट्रेड कीजिएगा और प्लीज रेजिस्टेंस की ट्रेड लेके आइएगा। द मोमेंट यू विल क्रॉस 18856, अ स्विंग टुवर्ड्स 18877 पॉसिबल है, देन 891, और आज का इंटरडे हाई एग्जैक्टली 18877 ही है। उसके बाद हम सिंक हुए, उसके बाद हम डे लो पे गए और दो केसेस थे, 856 के ऊपर 877, 891, या फिर सेकंड थॉट ये था कि अ डिप टुवर्ड्स बेस वन क्या था वो भी स्क्रीन पे लेके आइएगा। बेस वन आज सुबह की रणनीति में जो चर्चा की गई थी वो था करीब 18756, 709, ये दो ट्रेजेक्टरी, यानी 10 डेमा की ट्रेजेक्टरी और उससे ऊपर की ट्रेजेक्टरी। सही मायने में डे ट्रेडर को बहुत कुछ नहीं मिला अभी, यकीन मानिएगा, और एक प्रॉफिट बुकिंग क्लस्टर में खुला, थोड़ा सा स्ट्रेच देखिए मार्केट कोलैप्स हो गया। और देखिए बात यह है कि हमारे ऊपर एक प्रेशर है, साइकोलॉजिकल प्रेशर, दैट इज कॉल्ड ऑल टाइम हाई प्रेशर। वो फियर, वो हल्की सी घबराहट जो होती है वो उसको पार करने में अमूमन होती है। अब क्या करें? इट्स एक्सपायरी माइनस 1 डे और ऑप्शन स्टैट्स मिड सेशन में क्या कहते हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी तक का जो फॉल रहा ना हायर लेवल से, वो एक कंट्रोल्ड फॉल की संज्ञा आप दे सकते हैं, क्योंकि हमने अभी तक बेस वन को टेस्ट नहीं किया। तो क्या हम बेस वन पे नहीं जा रहे हैं? क्या 18800 इस रेस्ट ऑफ द डे के लिए, इस सेकेंड हाफ के लिए क्या एक बेस के तौर पे काम करेगा? उसका बड़ा एक लॉजिक ये हो सकता है कि कल जिन दो स्ट्राइक्स में सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई थी वो था 18800 और 18700। तो हमारे पास वो लॉजिक है कि कल सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग 18800 और 700 की स्ट्राइक पे हुई थी। स्टैट्स लेके आइए इस वक्त के। इस वक्त के स्टैट्स ये कहते हैं कि जैसे कि एग्जैक्टली कल 12:05 में हम डिस्कस कर रहे थे कि टसल, फाइट, आई थिंक जो कॉल और पुट राइटर्स के बीच में था कल 18700 पे, वो एग्जैक्टली विजिबल है आज 18800 पे एग्जैक्टली। हालांकि आप ये देखिए कि 18800 के पुट राइटर का कन्विक्शन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दैट कॉल राइटर, और वहां पे आउटस्टैंडिंग वाई करीब 1.5 करोड़ का है और करीब 58 लाख की पुट वहां बिकी है। तो हक में तो ये लॉन्ग ट्रेडर के ही है, और ये इंडिकेट कर रहा है कि वी हैव अ स्ट्रॉन्ग डे बेस एट 18800 और 18790 और 18780। और इस आंकड़े के मुताबिक जिस जगह बहुत बड़ी कॉल राइटिंग हो रही है वो है 18900, जहां पे करीब 78 लाख कॉल बिके हैं और आउटस्टैंडिंग वाई करीब 1.65 सीआर का है। दैट मींस फॉर द टाइमिंग स्टैट्स के मुताबिक इंट्राडे बेस 810, 800, 790 और एग्जिट जोन आपका जो रहेगा वो रहेगा ऑल टाइम हाई के आसपास और 904 के आसपास। निफ्टी बैंक लेके आइएगा। निफ्टी बैंक पे आज अप्रोच ये थी, देखिए कल भले ही पुल बैक आया था बट निफ्टी बैंक स्टिल अ वीक स्ट्रक्चर इन कंपैरिजन विद निफ्टी। कारण क्या है? निफ्टी बैंक अभी भी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, और अगर आप डेली चार्ट्स पे 20 डेमा को ड्रॉ करें तो आपका 20 डेमा जो है अब वो थोड़ा सा फॉलिंग 20 डेमा बन चुका है। अप्रोच यही थी, रेजिस्टेंस लेके आइए, पहला बेस पर लेके आइएगा, रेजिस्टेंस लेके आइएगा कि टिल द टाइम हम 43, 830, 854 को नहीं काट रहे, दैट इज 10 डेमा 20 डेमा, स्ट्रॉन्ग चांसेस नहीं है कि आपको मूव मिलेगा, और वहीं से हम कोलैप्स भी हुए, देख लीजिए। क्योंकि पॉइंट ये था कि हमें एंटर लॉन्ग पे तब करना है जब हम 44,027, दैट इज आई थिंक वो 10 डेमा 20 डेमा और वो कॉल राइटर उस क्लस्टर के ऊपर सस्टेन करेंगे तब बाय करेंगे, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। बाय करने के लिए एक अच्छा वाजिब जोन जो है, आइदर इफ सस्टेन्स अबव 44027 और एल्स बेस वन क्या था? इट वाज 590 एंड 470। तो उसी के बिल्कुल जोन के बीचों बीच हम ट्रेड कर रहे हैं। आइए स्टैट्स क्या कहते हैं उसको रीड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी तक मेरे को ऐसा कोई भी बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर नहीं दिख रहा है जो कि हमारी आज की तेजी को स्पॉन्सर करे, निफ्टी बैंक की, और लोअर लेवल से जो पुल बैक आ रहा है उसको जनरेट करे।
इस वक्त के स्टैट्स क्या कहते हैं? इस वक्त के स्टैट्स क्लियरली डिफाइन कर रहे हैं कि हमारे पास 44,000 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। आउटस्टैंडिंग वाई करीब 84 लाख का है, यहाँ पे 33 लाख कॉल टुडे में बिकी है, एंड सेम इज द केस विद 43,800। आउटस्टैंडिंग वाई 61 लाख और 35 लाख कॉल यहाँ पे बिकी है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये 200 पॉइंट का अदारा इज नॉट ए जोन टू ट्रेड विद लॉन्ग्स। वो एक लॉन्ग के लिए बहुत पर्याप्त जोन नहीं है। आइदर सस्टेन अबाउ 44,027 और स्लिप टुवर्ड्स 43,590 और 610 दोबारा मिले तो लेंगे, बट निफ्टी के लिए केस जाते हैं वो 100 पॉइंट का क्लियरली बन रहा है। एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालिया हमारे साथ हैं। राजेश, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। राजेश, इंडेक्सेस पे आपकी अप्रोच क्या है और इन ऑप्शन स्टैट्स पर आपका व्यू? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो बिल्कुल देखिए, इंडेक्सेस पे बाय एंड डिप्स की ही स्ट्रेटेजी है और हमें लगता है कि हम जस्ट ऑलमोस्ट नियर टू ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी निफ्टी पे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ पे बाय करना चाहिए। अगर छोटा मोटा डिप भी मिलता है टुवर्ड्स 18,800, वो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की, तो बाय ही करना है। स्टॉप लॉस अभी जो रखना है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो होंगे 18,760 स्पॉट लेवल पे 760। ये लेवल जब तक होल्ड आउट है, हमें लगता है मार्केट में छोटी मोटी डिप जो मिल रही है अपॉर्चुनिटी रहेगी बाय करने की। अपसाइड में हमें लग रहा है 18,880 स्पॉट का लेवल है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्रॉस होता है तो एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ पे बनते हुए दिखेगा और फिर निफ्टी में 18,950 तक की अपसाइड ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। तो हमें लगता है कि बाय भी करना चाहिए निफ्टी पे। और बैंक निफ्टी का सेटअप भी देखें तो जब तक बैंक निफ्टी भी होल्ड डाउन करते हुए दिख रहा है 43,600 43,550 के जोन को, जब तक यहाँ पे भी बुलिश ही है नियर टर्म सेटअप के हिसाब से। और हमें लगता है जैसे ही 44,000 के लेवल को क्रॉस करेंगे एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनते हुए दिखेगा और बैंक निफ्टी में भी फर्दर तेजी एक्सीलरेट होते हुए दिखेगी। तो दोनों इंडाइसेस पे बाय एंड डिप्स की रणनीति है। बैंक निफ्टी में हमें लगता है यहाँ से 40-50 पॉइंट का अगर डिप मिलता है तो वो वहां पे बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखते हैं करीब 43,560 के आसपास। ओके, बाय ऑन डिप्स ऑन बोथ इंडेक्सेस। निफ्टी का ज्यादा क्लियर मैंडेट है और जैसे कि मैंने बात कही कि निफ्टी पर बैंक पे बेटर है बाय ऑन डिप्स, और आइदर वेट फॉर अ स्ट्रॉन्ग स्विंग जिसे कहते हैं शॉर्ट कवरिंग स्विंग, जिसे कहते हैं फ्रेश बाइंग स्विंग, जिसे कहते हैं वो जब लेफ्ट आउट फीलिंग जब सवार होने लगे वो तभी आएगा जब हम 44,027 के ऊपर 44,100 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देंगे। इस दौर का आज का और कल एक्सपायर होने वीकली वाली कॉन्ट्रैक्ट का जो सबसे स्ट्रॉन्ग कॉलाइटर है वो उसी जोन में खड़ा हुआ है। आज बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स खासा पेन में है। एक्सिस बैंक बैकफुट पे, स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुई बैकफुट पे आ गया। बंधन बैंक बैकफुट पे, बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। बैंक ऑफ बड़ौदा में कल की तरह आज भी काफी स्ट्रॉन्ग स्विंग है। फेडरल बैंक बैकफुट पे, एचडीएफसी बैंक डूइंग वेल। एचडीएफसी बैंक आज अपने बट स्ट्रगल कर रहा है। लास्ट ड्यू एवरेज ये 1625 पे इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज प्लेस्ड है, उससे स्ट्रगल कर रहा है। लेट्स सी हमें क्लोजिंग में क्या करता है। अगर ये 1630 को क्रॉस करके ट्रेड करने लगे तो मेरे ख्याल से शायद बैंक निफ्टी के लिए उस वक्त एक अच्छा केस होगा। आईसीआईसीआई बैंक कंप्लीटली बैकफुट पे अगेन बिलो 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बैकफुट पे 8245। इंडसइंड बैंक बैकफुट पे। कोटक महिंद्रा बैंक बैकफुट पे एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। और ये जनाब एसबीआई क्या कर रहा है, ये भी बिल्कुल शांत अपने 100 के ऊपर और 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे। अब आते हैं थोड़ा सा स्टॉक फ्यूचर से बात करते हैं। राजेश जी, आपके 3 कन्विक्शन आइडियाज, ट्रेड आइडियाज क्या है इस वक्त, बताइए। तो देखिए, हमारा फोकस बैंकिंग फाइनेंशियल पे है, तो उसमें एनबीएफसी स्पेस में हमें लगता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को देखना चाहिए। काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे प्राइस एक्शन बना है। कल के सेशन में 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करने में कामयाब रहा। स्टॉक में आज के सेशन में भी लॉन्ग बेहतर बने। जिस तरीके से स्टॉक में यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है, हमें लगता है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस यहाँ से फर्दर अप मूव को एक्सटेंड करते हुए दिखेगा। 418 से लेकर 420 तक की अपसाइड के टारगेट हम यहाँ पे प्रोजेक्ट करें ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 391 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक यहाँ पे बाय करना है वो है मदरसन का। स्टॉक में देखें तो वीकली सेटअप पे देखें तो प्रीवियस स्विंग हाई जो बने थे इसके मार्च में उसका ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिख रहा है, और आज काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन यहाँ पे बनते हुए दिखी। डेटा सेटअप ये दर्शाते हैं कि ये स्टॉक अब फर्दर एक्सीलरेट करते हुए दिखेगा। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है इसमें आना चाहिए 90 रुपीज से 92 रुपीज तक की। स्टॉप लॉस होगा करीब यहाँ पे फ्यूचर में 82 रुपीज 50 पैसा के आसपास। तीसरा स्टॉक जो बाय करना है वो हमें लगता है फार्मा स्पेस पर फोकस करना चाहिए। उसमें यूपी हमें काफी अट्रैक्टिव मिल रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे प्राइस एक्शन ये
थर्ड कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे देखने को मिला है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लुपिन में हमें लगता है कि एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक बेस बिल्डिंग हो चुका है और अब स्टॉक एक बड़े मूव के लिए अब यहाँ से स्लोली स्टडी मूव होते हुए दिखेगा। और जिस तरीके के ब्रेकआउट आज डेली वीकली टाइम फ्रेम पे बने, हमें लगता है लुपिन फ्यूचर बाय किया जा सकता है। 885 से लेके 895 तक के अपसाइड हमें लगता आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 846 के आसपास। ओके, इनफैक्ट आपके इस कॉल देने से पहले मैं राजेश पालवे जी ल्यूपिन को ही ट्रैक कर रहा था, देख रहा था। ल्यूपिन में आज अच्छी एक्टिविटी है। ल्यूपिन की एक बात बड़ी अच्छी रही कि इसका जो मूव शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था 12 अप्रैल से। 12 अप्रैल या फिर मैं बिल्कुल प्रिसाइसली की बात करूं तो 18 अप्रैल से। 18 अप्रैल से लेकर अब तक, 18 अप्रैल को इसने इजेक्ट किया था 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रैजेक्टरी से, और उसके बाद से लेकर अब तक इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसको कभी तोड़ता भी नहीं है। इंटरडे में नहीं तोड़ा उसने, और पैसे दो पैसे, रुपए दो रुपए, अठन्नी दो अठन्नी से अगर थोड़ा भी हो तो इसने हमेशा उसको रीगेन करके क्लोज दिया है। और आज का लो जो है वो भी उसका भी जो लो है एग्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। कोई ऑप्शन व्यू है आपका इसके ऊपर? तो बिल्कुल लुपिन में जिस तरीके के सेटअप बने, हमें तो लग रहा है कि ये स्टॉक काफी बड़ा मूव यहाँ पे आगे आने वाले दिनों में कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। तो ऑप्शन के थ्रू भी ट्रेड किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आज स्ट्रॉन्ग लॉन्ग डेटा को यहाँ पे बनते हुए दिखा है, तो हमें लगता है एंड मनी का कॉल ऑप्शन बाय कर ले 850 के आसपास। आरपी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय कर ले जो कि 21-22 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे जो टारगेट आना चाहिए वो 35 रुपीज से 40 रुपीज तक के अपसाइड आते हुए दिख सकती है। 16 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। ल्यूपिन आपकी स्क्रीन पर ये इस वक्त डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। ल्यूपिन पे एक अपडेट आया है, मैं आई थिंक मेरे इस वक्त वायर पे, आइए विवेक से बात करते हैं इस पर एग्जैक्टली क्या डेवलपमेंट है ल्यूपिन को लेकर। विवेक, क्या अपडेट है आपके पास ल्यूपिन पे? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच वीरेंद्र जी आपके शो में इनवाइट करने के लिए। तो हमने अभी हमारे चैनल पे ब्रेक किया है एंड बेसिकली हमें पता चला है हमारे सोर्सेस के अनुसार दैट लुपिन को एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्रूवल मिला है यूएस एफडीए से। ये जो अप्रूवल मिला है ये ड्रग का नाम है स्पिरिवा, और लुपिन को अप्रूवल मिला है जेनेरिक वर्जन ऑफ स्पिरिवा के लिए। तो लुपिन अभी आगे चल के ये पर्टिकुलर ड्रग यूएस मार्केट में लॉन्च कर सकता है। ये ड्रग जो है ये इस्तेमाल होता है ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा के लिए, तो अस्थमा पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में ये ड्रग यूज होता है। और अगर आप देखोगे तो ये लुपिन जो है ये फर्स्ट कंपनी है जिसे अप्रूवल मिला है ये पर्टिकुलर ड्रग के लिए, और इसका मार्केट साइज जो है जो काफी बड़ा है। तो उस ये पर्टिकुलर ड्रग को बोलते हैं ब्लॉकबस्टर ड्रग बिकॉज ऑफ द मार्केट साइज। जैसे एक अंदाजा देने के लिए कोटक ने रिसेंटली नोट लिखा था ये ड्रग का इंपॉर्टेंस के ऊपर। तो अगर आप देखोगे ग्रॉस एंड नेट सेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ड्रग और ये जो ब्रांड है वो है $1 बिलियन एंड $500 मिलियन रिस्पेक्टिवली। और एक इंपॉर्टेंट बात है, हमने कंपनी से हमने कोशिश किया उनसे रेस्पॉन्स लेने के लिए, अभी तक उन्होंने रेस्पॉन्ड नहीं किया, हम रुके हैं, और अगर रेस्पॉन्स आएगा तो हम आपको जरूर जल्द से जल्द अपडेट देंगे। अब थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देने के लिए ये ड्रग कितना इंपॉर्टेंट है, और एनालिस्ट जो है Q4 कॉल में अब ज्यादा करके कंपनी से यही सवाल पूछ रहा था कि ये लॉन्च कब होगा और ये कब आएगा यूएस एफडीए का अप्रूवल। तो कंपनी ने बोला कि हम एक्टिवली डायलॉग में है, हम रोज बात कर रहे हैं यूएस एफडीए से, और कंपनी इनफैक्ट एनालिस्ट को बोले थे कि जो टारगेट एक्शन डेट है वो था जुलाई 2023 से, बट हमें पता चल रहा है कि जुलाई के पहले ही आ चुका है। तो ये स्लाइटली एडेड पॉजिटिव है एज फार एज लुपिन इज कंसर्न। यूएस एफडीए ने इसका जो ड्रग मास्टर फाइल है उसका अप्रूवल दिया था अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ मे में। तो मे फर्स्ट वीक में यूएस एफडीए में डीएमएफ को अप्रूवल दिया था, और कंपनी ने उसके बाद एनालिस्ट को बोला कि कंप्लीट रेस्पॉन्स लेटर जो है उसका आना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम प्रोबेबिलिटी लो है, विच इज ऑल्सो स्लाइटली पॉजिटिव। एंटिक ने भी आफ्टर Q4 एक नोट लिखा था ऑन लुपिन। उन्होंने कहा था कि ग्रॉस मार्केट साइज जो है स्पिरिवा का, जो बहुत रेस्पिरेटरी एज वेल एज हैंड इनहेलर जो है जो हम यूज करते हैं थ्रू द नोज टू ट्रीट अस्थमा, उन्होंने बोला है ड्रग साइज इज क्लोज टू $1 बिलियन। और एंटिक ने बोला है ये जो इंपॉर्टेंट लॉन्चेस है लाइक स्पिरिवा बहुत ही क्रूशियल है लुपिन के लिए, उसका मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी को रिवाइव करने के लिए। कि ये क्या बताया आपने, इसका मार्केट साइज क्या बताया यूएस में एग्जैक्टली वो रकम अमाउंट $1 ओके। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है ल्यूपिन के लिए, ल्यूपिन का स्ट्रक्चर। आपके विवेक बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, अपडेट देने के लिए। और मेरे हल्का सा वायर पे मिस हो गई थी खबर, पर इट्स 429.65 डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ ल्यूपिन।
क्लोजिंग में इस स्टॉक पे डेडिकेटेड डिस्कशन करेंगे एक बार इस खबर पर, और आपकी स्क्रीन पे डे हाई की डिरेक्टरी मार्केट करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका। और एक ब्रेक का वक्त है, थोड़ा समय ज्यादा निकल गया इस खबर के मद्देनजर, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक आपको ट्रेड दिखाना चाहूंगा। कल एग्जैक्टली इसी वक्त इसी समय, और शिल्पा राउत जी ने, आपको याद होगा, इंडस टावर की एक कॉल दी थी, 162.50 का कॉल ऑप्शन दिया था, और करीब करीब वो था ट्रेड कर रहा था उस वक्त 4 रुपए के आसपास, मुझे याद अच्छी तरीके से 10 का टारगेट दिया था, और एग्जैक्टली उसने 10 का टारगेट। शिल्पा जी की कल के ट्रेड की थीम थी एग्जैक्टली अ पुल बैक, और पुल बैक क्या सक्सीड हुआ, बहुत अच्छा करा, देखिए वो ट्रेड रहा। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक ऐसा ही ट्रेड इंतजार कर रहा है आपका उस छोर पर, एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पारवे जी के साथ। अभी लौटते हैं। एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। इंडिसेस जो कहते हो वहीं बने हुए हैं। निफ्टी करीब 18,821, बैंक निफ्टी करीब 43,759 के सर पे ट्रेड करता हुआ। अब एक काम करते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा अच्छा है, बेहतर है, स्विंग अच्छे मिल रहे हैं। आज के ऑप्शन ट्रेड पे फोकस करते हैं। राजेश जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? विजय जी, फोकस में है स्टॉक आईजीएल। स्टॉक में करेक्शन के बाद स्टॉक में लास्ट 2 सेशन से देखे तो एक अच्छा रिकवरी का ट्रेंड बनते हुए दिख रहा है। आज के सेशन में एक शॉर्ट कवरिंग का मूव यहाँ पे बनते हुए दिखा है। तो जिस तरीके के फॉलोइंग ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट यहाँ पे आज डेली सेटअप पर बनते हुए दिखे, एग्जिट में स्टॉक को देखें तो इसने अपने 100 मूविंग एवरेज के पास से सपोर्ट लेके बाउंस बनाया है। यहाँ पे हम 480 के कॉल ऑप्शन को फोकस में रख रहे हैं। यहाँ पे बाय करने की सलाह। हमें लगता है आईजीएल का ये मोमेंटम यहाँ से 500 से 505 रुपए की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा, तो 480 का कॉल ऑप्शन बाय करना है। 8 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं करीब 15 रुपए से 16 रुपए तक के। स्टॉप लॉस जो लगाना होगा वो करीब होगा 5 रुपए 50 पैसे के आसपास। IGL.call.480, एक सेकेंड, ये करीब करीब 850 पे अब आ गई है बात करते करते। 750, देन 780, देन 860, और आईजीएल ने एक अच्छा मूव दिया है। 11 मई 2023 से लेकर अब तक की जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल थी उसको आज इसने हायर साइड पे क्रॉस किया। आज 20 डेमा के ऊपर ओपन हुआ, हल्का सा बैकफुट पे आया, कल के हाईज को रिटेस्ट किया, गैप अप हुआ था क्योंकि, और फिर अब डे हाई की डायरेक्टरी में एक ऑप्शन आप इस वक्त आपका 8.75 पे ट्रेड कर रहा है। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स इंडिसेस पर राय रखी और आज का ऑप्शन ट्रेड दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मार्केट्स करीब करीब 18,824 पर, बैंक निफ्टी करीब 43,770 पर। एक ब्रेक और आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में 2 बजे तक के लिए। नमस्कार।